Hello and welcome back to Darshan channel. Today we'll be exploring another topic of logic, that is the formal proof of validity. Natural deduction, a method of proving the validity of deductive argument by using the rules of inference. So again there are various methods of proving the validity of deductive argument. तो हम ट्रुथ टेबल मेथड यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टर ट्रुथ टेबल मेथड यूज़ कर सकते हैं, ऑल राइट. बट यहाँ पे विल बी यूजिंग द रूल्स ऑफ इन्फेरेंस. नाउ व्हाट इज रूल्स ऑफ इन्फेरेंस? रूल्स ऑफ इन्फेरेंस का क्या मीनिंग होता है? द रूल्स दैट परमिट्स वैलिड इन्फेरेंसेस फ्रॉम ए स्टेटमेंट अज्यूम्ड एज प्रमाइसेस. सो जो आपका वैलिड इन्फेरेंसेस है, और यहाँ पे लिस्ट भी गिवन होगा 23 टाइप्स ऑफ वैलिड इन्फेरेंसेस का. सो उस इन्फेरेंसेस को आप यूज़ करके यू कैन assume them as the premises. So 23 rules of inference. So in total we have 23 rules of inferences, and today I'll be just discussing the first 9 elementary valid argument. तो इस वीडियो में मैं 9 elementary valid arguments ही डिस्कस करूँगी आज. सो उसके बाद आपका 10 लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस इन द सेंस आप उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो वो आपका 10. उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उस पर. नेक्स्ट आपका लास्ट है 4 रूल्स गवर्निंग द इंस्टेंटिएशन एंड जनरलाइजेशन. ठीक है, तो ये आपके टोटल 23 रूल्स ऑफ इन्फेरेंस है, जिसमें से विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट वन, दैट इज़ द 9 एलिमेंट्री वैलिड फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट. नाउ फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी जो आज का टॉपिक है वो होता क्या है, उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को वैलिड कैसे प्रूव करते हैं, तो वो चीज़ आपका गिवन है. सो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट सपोज ए वेच सी डॉट आपका बी कंक्लूजन है. यहाँ पे फर्स्ट प्रमाइज आपका ए और सेकेंड प्रमाइज आपका बी गिवन है. नाउ लेट्स सपोज दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन. ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, सीक्वेंस इन द सेंस 1 2 आपका सीक्वेंस हो गया. सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट each of which is either a premise of a given argument. So again this is the premise and this is the conclusion which we have to find, or follows from the preceding statements. So follows from the preceding in a sense that इसके बाद अगर कोई premise आता है उस चीज़ को बोल रहा है by using the rules of inference. So ये जो आपका preceding या फिर जो आपका premises बनता है वो आपका rules of inference यूज़ करके बनता है, by the rules of logical equivalence जो आपके 23 rules है उसको आप यूज़ करके 2 और 3 बना सकते हो. where the last statement is the sequence is the conclusion of the argument. so जो आपका last होगा that would be the conclusion. so यह जो आपका conclusion given है वो फाइंड करते हैं. so इसमें कैसे फाइंड करना है, जैसे आपका a वेच c हो गया, तो आपने फर्स्ट में एडिशन किया, ये हम सीखेंगे अभी एडिशन कैसे करते हैं, एंड देन कंजंक्शन कैसे करते हैं. सो यहाँ पे फिर से a डॉट b. सो यहाँ पे आपने थर्ड कॉमा सेकेंड में कंजंक्शन कर दिया. सो अगेन दिस इज़ हाउ वी प्रूव द फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी. ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए. उसके बाद इन डिटेल विल सी. Now 9 elementary valid forms of arguments. Any one of a set of specified deductive argument that serves as rules of inference and that may be therefore be used in constructive formal proof of validity. चलो, now let's see the most important part which is the elementary valid argument forms. So इसमें आपका first वाला है modus ponens, second is modus tollens. So first में if you'll see modus ponens and modus tollens, so यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि जो आपका modus ponens वाला पार्ट है तो P horseshoe Q है, यहाँ पे भी P horseshoe Q है. बट इफ़ यू सी द सेकेंड premise, यहाँ पे आपका P है सेकेंड premise और यहाँ पे negation of Q, एंड देन negation of P आ रहा है इस केस में और इस केस में Q आ रहा है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. सो modus ponens, modus tollens. सो अगेन P horseshoe Q P, therefore Q आपका modus ponens हो गया. P horseshoe Q, negation of P, negation of Q अगर आता है तो negation आपका P आएगा, दैट इज़ modus tollens. सो अगेन द नेम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना होगा. उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हाइपोथेटिकल सिलॉजिज्म. सो सिलॉजिज्म इन द सेंस दैट यहाँ पे 2 प्रमाइसेस यूज़ होता है, वो सिलॉजिज्म होता है, राइट. सो अगेन P horseshoe Q, Q horseshoe R. सो यहाँ पे ईजी है, जहाँ पे Q Q है एंड देन R, देन आपका डायगनली P R आ रहा है. सो इट्स ईजी टू रिमेंबर एज वेल. डिसजंक्शन का तो मतलब आपको मीनिंग ही पता है, वेच जहाँ पे होता है, राइट. तो P वेच Q, negation of P, therefore आपका Q आता है. यहाँ पे negation Q नहीं आता, सिंपली Q ओनली, सिंपल Q ओनली. तो ये आपके 4 हो गए, फर्स्ट 4.
नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट 4 हम देखते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, कंजंक्शन, एडिशन एंड सिंप्लीफिकेशन। नाउ कंस्ट्रक्टिव डिलेमा दिखने में डरावना लग सकता है, बट अगेन इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। इफ यू सी पी हॉर्स यू क्यू, आर हॉर्स यू एस, पी यहाँ पे पी है और यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है, एस है, सो इट्स इजी टू रिमेंबर। ये आपका हमेशा कंक्लूजन गिवन, therefore Q wedge S। सिमिलरली एडिशन में P wedge Q, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे Q ऐड किया हुआ है तो सिमिलरली आप ऐड कर सकते हो। कंजंक्शन इज वेरी इजी, अगेन आपका 2 प्रमाइज गिवन है, उसको आप ज्वाइन करते हो बाय यूजिंग कंजंक्शन साइन, डॉट आप यूज़ करते हो। सिंप्लीफिकेशन अगेन जहाँ पे भी डॉट है ओनली इन दैट केस सिंप्लीफिकेशन, आप P wedge Q है उसको आप P लिख दिया, सिंप्लीफिकेशन नो, इट वोंट बी करेक्ट। सो सिमिलरली जहाँ पे आपका डॉट है वहीं पे आप सिंप्लीफिकेशन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है एब्जॉर्प्शन। सो अगेन एब्जॉर्प्शन में पी हॉर्स यू क्यू के फॉर्म में है तो पी हॉर्स यू पी डॉट क्यू, तो ये आपका कंक्लूजन है, देयरफॉर पी हॉर्स यू पी डॉट क्यू। सो सिमिलरली एग्जाम्पल गिवन है, सो अगेन दिस आर आर्ग्यूमेंट फॉर्म्स, राइट। सो अगर इसको हम लोग पी कंसिडर करते हैं एंड इसको क्यू कंसिडर करते हैं, सो आपका आ रहा है फॉर्म पी हॉर्स यू यहाँ पे पी डॉट क्यू के फॉर्म में। सो यहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलिए लेट्स सी मॉडस पोनेंस में कैसे आप देख सकते हैं। सो मॉडस पोनेंस का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी हॉर्स यू क्यू पी, देयरफॉर क्यू आपका फॉर्मूला है। नाउ अगेन इसको अगर आप पी कंसिडर करते हो, इसको क्यू कंसिडर करते हो, यहाँ पे आपका पी है देयरफॉर आपका क्यू आ रहा है, सो यहाँ पे मॉडस पोनेंस एप्लीकेबल है। सिमिलरली यहाँ पे इसको P कंसिडर किया, इसको पूरे को Q कंसिडर। सो अगेन नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि आप इस पूरे को Q कंसिडर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपका आर्ग्यूमेंट फॉर्म गिवन है तो आप इसको पूरे को आपको Q कंसिडर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे आपका P है तो यहाँ से आपका फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट में भी ये आपका P हॉर्स यू Q के फॉर्म में है, P देयरफॉर आपका Q आ गया। सिमिलरली इट्स नॉट नेसेसरी कि पी हॉर्स यू क्यू पहले हो, तो इस फॉर्म में भी हो सकता है पी पी हॉर्स यू क्यू देयरफॉर क्यू, ठीक है। तो ये फिल सी दिस फॉर्म पी पी हॉर्स यू क्यू एंड देयरफॉर क्यू आपका आंसर आ रहा है। तो आई होप इट्स सिंपल। नेक्स्ट आपका मॉडस टॉलरेंस है। मॉडस टॉलरेंस में अगेन नेगेशन है। नाउ यहाँ पे आपका गिवन है, इसको आप पी कंसिडर करते हैं, विथ नेगेशन भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो इट सिंपली दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पी हॉर्स यू नेगेशन पी नहीं है फॉर्मूला में। आप इफ यू रिमेंबर पी हॉर्स यू क्यू negation of q therefore negation of p, this is the formula, right। so again यहाँ पे negation के देखिए कंफ्यूज मत होना, negation के पूरे को आप q कंसिडर कर सकते हो एंड देन अगेन negation के अगर आपका q है तो यहाँ पे फिर से एक negation लगेगा, क्योंकि we need negation of q, right। so this is q तो negation of q therefore negation, so again यहाँ पे negation भी आएगा, ठीक है। negation of d which f आपका आ जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट में अगर आप देखते हो, नेक्स्ट वन इज इजी, ये आपका P, ये Q and then negation of Q, therefore negation of P. Similarly, so again this one is P, Q, negation of P, therefore negation of Q. So again this is also easy to understand. So again ये क्वेश्चंस इसलिए ध्यान में रखना कि जैसे यहाँ पे बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेशन के साथ लेना है नहीं लेना है। सो अगेन नेगेशन के साथ ले सकते हैं, इस पूरे को आप पी कंसिडर कर सकते हो। सो अगेन दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ नेक्स्ट हाइपोथेटिकल। सो हाइपोथेटिकल सॉल्व करने के लिए सबसे ईजी तरीका है, जो आपका फॉर्मूला है पहले लिख लेती हूँ, पी हॉर्स यू क्यू क्यू हॉर्स यू आर एंड देन पी हॉर्स यू आर। सो अगेन ध्यान रखिए कि क्यू अगर आपको मिल जाता है देन इट्स ईजी टू सॉल्व। जैसे कि यहाँ पे डी एफ डी डॉट एफ दोनों में कॉमन है, राइट। सो अगेन आप सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट अगेन यहाँ पे इफ़ यू सी एम दोनों में कॉमन है, राइट। बट अब पी हॉर्स यू क्यू हॉर्स यू आर के फॉर्म में नहीं गिवन है, बल्कि क्यू हॉर्स यू आर एंड पी हॉर्स यू आर के फॉर्म में गिवन, सॉरी पी हॉर्स यू क्यू के फॉर्म में गिवन है एंड देयरफॉर पी हॉर्स यू आपका आर आएगा। सो अगेन इस वे में भी अगर गिवन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो अगेन यहाँ पे भी यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगेन इफ यू सी एल हॉर्स यू एल एल हॉर्स यू एन, एल हॉर्स यू एल दोनों में कॉमन है। सो अगेन द हाइपोथेटिकल सिलोजिस्टिक रूल विल बी एप्लीकेबल हियर एज वेल।
नेक्स्ट आपका डिसजंक्टिव सिलोजिज्म है. सो अगेन डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में अगर आप देखते हो, सो फर्स्ट में आपका आ जाता है वेच होगा यहाँ पे, एफ वेच जी ट्राई बार एच अगर आपका गिवन है तो आप इसमें इसको पी कंसिडर, इसको क्यू कंसिडर. सो ये नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी इज हियर, सो आपका क्यू आ जाता है. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखते हो वेच होगा यहाँ पे, सो दिस इज पी, दिस इज पूरा क्यू. negation of whole यहाँ पे अगेन ब्रैकेट इज मिसिंग, negation of whole k डॉट एल, देयरफॉर आपका कंक्लूजन आ जाता है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वेच इज मिसिंग, पी ए वेच बी वेच सी डॉट डी, और नेगेशन ऑफ यहाँ पे पूरे के साथ नेगेशन लगेगा. सो यहाँ पे आपका कंक्लूजन आ जाएगा. सो इस पूरे में आपने पूरे ए वेच बी को कंसिडर किया पी, इसको पूरा को आप कंसिडर क्यू करते हो, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी, देयरफॉर क्यू आपका आंसर आ जाता है. सो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम थिंग, ये पूरे को आप क्यू कंसिडर करते हो, सो नेगेशन ऑफ पी, देयरफॉर आपका क्यू आ जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. सो अगेन डिसजंक्टिव सिलोजिज्म में आपका पी फॉर्मूला लिख लेते हैं, पी हॉर्शू क्यू डॉट आर हॉर्शू एस एंड देन पी, यहाँ में हमेशा पी और आर साथ में होगा, वेच आर, and the conclusion would be QS, Q wedge S. So if you see M N आपका है तो आपका यहाँ पे conclusion आ गया. So again यहाँ पे आपने क्या किया, इस पूरे को P कंसिडर किया, इस पूरे को आपने Q कंसिडर, H हॉर्शू P पूरा आपका R और ये पूरा आपका S हो गया. So again यहाँ पे P wedge S R के फॉर्म में है, और यहाँ पे अगेन आप कंस्ट्रक्टिव डिलेमा यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इजी. सो आपका एफ डॉट यू ट्राई बार ई गिवन है, सो सिंपली पी डॉट क्यू है तो आप पी ले सकते हो. सो हमेशा जो आपका कंजंक्ट का फर्स्ट कंजंक्ट है उसको आप ले सकते हो, पी डॉट क्यू पी. सिमिलरली यहाँ पे ये आपने लिख लिया, और यहाँ पे इस पूरे को आपने पी कंसिडर कर दिया और पूरे को क्यू कंसिडर कर दिया. नाउ अगेन यहाँ पे जस्ट बी केयरफुल, इफ़ देयर इज़ ए क्वेश्चन, जैसे ये सेम क्वेश्चन आपके पास गिवन है, तो इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो, सो यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला हियर, कि आपने सोचा अच्छा सिंप्लीफिकेशन करके एक्स हॉर्शू जेड लिख लिया. नहीं, ऐसे नहीं होगा. सो फर्स्ट यू हैव टू पूरा सिंप्लीफाई दिस, फिर आपका आ जाएगा जेड हॉर्शू जेड एक्स हॉर्शू जेड डॉट एम. फिर उसके बाद अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई उसको फर्दर कर सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं कर सकते. नाउ सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका कंजंक्शन अगेन इट्स ईजी. सो यहाँ पे ई है, यहाँ पे जी गिवन है, तो दोनों को कंजंक्शन मतलब डॉट के थ्रू आपने ज्वाइन कर दिया. यहाँ पे भी सेम फर्स्ट एंड सेकंड में कंजंक्शन कर दिया. नाउ नेक्स्ट वन इज एडिशन. नाउ अगेन एडिशन में एस गिवन है तो टी लिख दिया. फॉर्मूला इज लाइक पी वेच क्यू, एंड क्यू की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, इन अ सेंस दैट यहाँ पे आपने टी ले लिया. इस केस में इफ़ यू कैन टेक इन दिस फॉर्म एज वेल, नॉट जस्ट क्यू, बट आपने लिखा ए हॉर्शू एम हॉर्शू ओ, तो इस फॉर्म में भी आप ले सकते हो. तो यहाँ पे सिमिलरली के डॉट डी है तो के डॉट पी, जो भी आपका क्वेश्चन का नीड होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हो. चलिए नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन. सो क्वेश्चन आपका गिवन है ए हॉर्शू बी सी हॉर्शू डी ए वेच सी, देयरफॉर, सो आई एम नॉट एबल टू राइट देयरफॉर, इसलिए ऐसे लिखा है, देयरफॉर बी वेच डी. चलिए नेक्स्ट आप लिखना कैसे, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, कंक्लूजन फाइंड करना है, राइट. सो लेट्स सी कंक्लूजन कैसे मिलेगा. सो इफ़ यू सी ए वेच सी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलेमा लग सकता है, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला. सो आप इन दोनों के बीच में कंजंक्शन करते हो पहले. सो यू विल सिंपली राइट ए हॉर्शू बी, उसके बाद डॉट सी हॉर्शू डी. तो यहाँ पे मेंशन भी करना है फर्स्ट कॉमा सेकंड में आपने कंस्ट्रक्टिव डिलेमा लगाया, ठीक है. सो यू हैव टू मेंशन दैट, एंड देन उसके बाद फिफ्थ स्टेप में फिर सी फोर्थ और थर्ड में यहाँ पे ए और यहाँ पे सी गिवन है, तो आपका आ जाएगा बी वेच डी. सो अगेन यू हैव टू मेंशन कि आपने फोर्थ को पहले लिया, सो इसको पहले लिया फोर्थ को, एंड देन फॉलोड बाय थर्ड, और वहाँ पे आपने यहाँ पे आपने कंजंक्शन किया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप कंजंक्शन लिखोगे, इन दोनों के बीच में कंजंक्शन, और उसके बाद आपने सी डी लगाया, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव डिलेमा.
फिर आपका आंसर आ गया। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेप्स लिखना 1,2 4,3 तो वो आप मेंशन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में अगेन थर्ड है। सो अगेन यहाँ पे इफ़ यू सी डायरेक्टली कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, सो आप देख लीजिए कि एब्जॉर्प्शन लगा के सेकेंड में एब्जॉर्प्शन लगाइए के हॉर्शू के डॉट एल। सो एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला इज़ पी हॉर्शू पी डॉट क्यू। सो अगेन जैसे आपका फॉर्मूला है तो इसमें अगर सेकेंड में आपने एब्जॉर्प्शन लगाया सो आपको ये मिल जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट, ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। सो अगेन पी हॉर्शू क्यू नेगेशन ऑफ क्यू देयरफॉर नेगेशन ऑफ पी, जो कि आपका मॉडस टॉलरेंस वाला फॉर्मूला है एब्जॉर्प्शन मॉडस टॉलरेंस। सो अगेन यहाँ पे इफ़ यू अप्लाई मॉडस टॉलरेंस तो नेगेशन के आपको मिल जाएगा। और मॉडस टॉलरेंस में हमेशा 2 प्रेमाइसेस होता है, सो यू हैव टू मेंशन 3 कॉमा एंड देन यू हैव टेकन फर्स्ट और इसमें आपने मॉडस टॉलरेंस लगाया। सो आपका फाइनल आंसर मिल गया। सो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स एंड ऑल प्लीज़ मैसेज कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। यू कैन जस्ट पुट अप द क्वायरीज एंड देन आई विल डिस्कस इट फर्दर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।